हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से झकास तरीके से कर हो गए। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग का नया टॉपिक शुरू हो गया था और मैंने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया। आप लोग वहाँ से वीडियो को दे सकते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके हम अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आप में क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप में आएगा और बोलेगा कि इसको इनका मतलब एल्जेब्रिक और ग्राफिकली हम लोग क्या करना है, इसको है इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो कह रहा है रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। मतलब एक रोमिला कोई फीमेल गर्ल है, वो कहाँ जाती है? स्टेशनरी शॉप, मतलब जहाँ पे कापी किताब मिलती है उस शॉप पर जाती है। एंड परचेज, और क्या खरीदती है? क्या क्या खरीदती है? 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर खरीदती है। क्या खरीदती है? 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। ठीक है, और कितना रुपये पे करती है? 9 रुपये। मतलब 9 रुपये में जो ऐसे हो जाएगा, पेंसिल, 2 पेंसिल और मान लो 3 रबड़, ऐसे मान लो खरीदती है और 9 रुपये पे करती है। तो हम मानेंगे कि अगर एक पेंसिल का रेट x रुपये है तो 2 पेंसिल का रेट कितना हो जाएगा? आपका 2x आ जाएगा। ठीक है, और एक रबड़ का रेट अगर y मान लो, y रुपये मान लो, तो 3 रबड़ का रेट कितना जाएगा? 3y, और पूरा कितना आपका जाएगा? 9 आ जाएगा। पहली क्वेश्चन हमारी ऐसे बन जाएगी। फिर कह रहे हैं हर फ्रेंड, और कहेगा हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला। मतलब उनकी रोमिला के साथ उनकी फ्रेंड जो सोनाली है वो भी जाती है, शॉप पे जाती है। वो क्या देखती है? न्यू वैरायटी पेंसिल एंड इरेजर वहां पर देखती है। और एंड शी आल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर। वो 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती है। ठीक है, और उसका कह रहा है फॉर द सेम काइंड 18 रुपीज। मतलब वो 18 रुपये पे करती है। तो देखो तो कितना खरीदती है भाई। देखो, एक पेंसिल का रेट x रुपये था, तो 4 पेंसिल कितना आ जाएगा? 4x आपका आ जाएगा। प्लस एक रबड़ का रेट y रुपये था, तो 6 रबड़ का कितना आ जाएगा? 6y आ जाएगा। ठीक, और पे कितना करती है? 18 रुपये पे करती है। 3 रुपये यहाँ पर आपका ये पे करती है। तो ये बेटा दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाएंगी। भाई दोनों ने जो सामान खरीदा है, रोमिला और सोनाली का, इनका ये एल्जेब्रिक फॉर्म आ जाएगा। ये एल्जेब्रिक फॉर्म हो जाएगा, इसको हम ग्राफ वाले में चेंज करेंगे। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अब हम प्रॉपर लैंग्वेज से क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन कह रहा है रोमिला और सोनाली शॉप पे जाती हैं। तो रोमिला 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है। मतलब 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती हैं 9 रुपये में। सोनाली कितना करती है? 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदती हैं 18 रुपये में। तो कह रहे हैं इनकी इक्वेशंस को एल्जेब्रिक और ग्राफिकली रूप में हमको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? तो हम मानेंगे क्या, हम लोग क्या क्या लिखेंगे? द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। अगर एक पेंसिल का प्राइस x रुपीज मान लेंगे, फिर करेंगे प्राइस ऑफ 1 इरेजर। अगर 1 इरेजर का रेट y रुपीज मान लें। ठीक, तो बात करते हैं इन केस, किसकी केस की बात करेंगे? इन केस ऑफ रोमिला। अगर हम लोग रोमिला की केस की बात करते हैं, तो रोमिला ने 2 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल का रेट x रुपये है, तो 2 पेंसिल कितना आपका आ जाएगा? 2x आ जाएगा। प्लस का 3 रबड़ खरीदी, तो आ जाएगा ये 3y आपका आ जाएगा। भाई एक रबड़ का रेट y रुपये है, तो 3 का 3y हो जाएगा। और ये पूरा कुल पेमेंट पूरा होगा, तो ये 9 के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक, ये तो रोमिला केस की बात हो जाएगी। अब अगर सोनाली केस की बात करेंगे तो आ जाएगा इन केस ऑफ सोनाली। अगर सोनाली केस की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा भाई? देखो, सोनाली 4 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल का रेट x रुपये है, तो 4x आ जाएगा 4 पेंसिल का रेट। और 6 रबड़ खरीदी तो 6y आपका हो जाएगा, क्योंकि 6 इरेजर खरीदी है। और पूरा पेमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 18 रुपये के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये बेटा क्या आ जाएगा? ये हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक, अब देखो अगर ग्राफिकल की बात करते हैं,
तो ग्राफ बनाएंगे, हमको दो क्वेश्चन मिली। पहले क्वेश्चन को जाएगी 2x प्लस का 3y बराबर 9 आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x प्लस का 6y बराबर का ये 18 आ जाएगा। ठीक, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगर ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये आपका x अक्ष, ये आपका y आ जाएगा। ठीक, इन पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखो इधर 2x प्लस का 3y बराबर 9, अगर x बराबर 0 पुट करोगे, भाई देखो x में क्या जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट हम लोग का पूरा पूरा 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को, तो 9 अपान का 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये हमको लाइन का एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको a मान लो। ठीक, इसी प्रकार से ये कब हुआ है, जब x बराबर 0 पुट किया गया है। अब देखो इसी इक्वेशन में 1 में अगर बात करते हैं, अगर हम y बराबर 0 पुट कर लेते हैं, अगर y बराबर 0 पुट करोगे तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इधर, ये अगर y बराबर कितना 2 पुट करें तो 6, इतना हाँ 6 का, हाँ y बराबर 2 पुट कर लो क्योंकि फ्रैक्शन नहीं आएगा। y बराबर जब 2 पुट करोगे, तब 2 पुट करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, देखो 2x ऐसा लिखा रहेगा प्लस का 3, y की जगह आपका 2 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 पुट करो। y बराबर 0 पुट कर लो, तो जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, तो भाई देखो इस बार क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म पूरा पूरा 0 आपका हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2, इसी को हम 4.5 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमको इस लाइन के बी पॉइंट मिल जाएंगे, बी पॉइंट हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो अगर हम सेकंड लाइन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, सेकंड लाइन में जब बेटा x बराबर 0 पुट करोगे, क्या लिखोगे, x बराबर 0 पुट करोगे, यहाँ पर बेटा पूरा पूरा ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, 6y बराबर 18 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हमारी आ जाएगी। इतने में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब इसमें y बराबर 0 पुट करोगे, तो जब y बराबर 0, अब ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/4 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे, 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16, 2 है, पॉइंट लगाओ, 0 4 पंचे 20, कितना जाएगा 4.5, ये आपका आ जाएगा। अब देखो इधर इतना आपका ग्राफ यहाँ पर बन गया, सॉरी ब्रो मार्कर टपक गया। अब यहाँ देखो इसको रफ करते हैं, तो ये आपका देखो ये सी पॉइंट मिल जाएगा दूसरी लाइन का, ये आपका डी पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो इधर इनका हमें ग्राफ अगर दिखाना है तो पहला ए पॉइंट 0 कामा आपका 3 हो जाएगा, तो 0 कामा 3 मतलब एक्स अक्ष पे चलेंगे 0, वाई पे चलेंगे 3, तो देखो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट ए पॉइंट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, 0 कामा 3 इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट की बात करोगे तो 0 कामा क्या हो जाएगा, y पर 0 है, x पर 4.5 चल रहा है, ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, 4 5 के बीच में ये आपका 4.5 ये आपका आ जाएगा, ठीक है, तो ये ना जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक, ये हम लोग को बी पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अब देखो ए को बी से मिला देंगे हम लाइन से, ये तो रफली फिगर बनना, आप लोग जब ग्राफ बनाओ तो बहुत अच्छा फिगर आपका बनना चाहिए। ये पहले हमारी ए बी लाइन मतलब क्या जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, इक्वेशन सेकंड के पॉइंट हमको मिले हैं 0 कामा 3 मिला है, ठीक है, तो सेम वही पॉइंट मिला है, क्या आ जाएगा, अब देखो 0 कामा 3 आपको आ जाएगा, तो एक्स अक्ष पे 0 वाई पर 3 चला है, तो यही सेम बिल्कुल यही आपका सी पॉइंट यही पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक, और ये कितना मिला है 4.5 कामा 0 मिला है, तो सेम पॉइंट यही आपका सी, ये आपका डी पॉइंट भी पूरा पूरा सेम यही हो जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो सेकंड लाइन होगी वह ना, वो आपका ए बी से ही होकर के पूरी पूरी लाइन जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। तो सर प्रूव करिए कैसे हो जाएंगे, तो ठीक है प्रूव यहाँ पर प्रूव करके दिखाते हैं, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही करके ही जाएंगी, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक, ये मैंने आपको इंट्रो में बता रखा है। तो सर क्या ये सही है, तो भाई देखो तीन कंडीशन, आपकी तीन कंडीशन यहाँ पर होती थी, पहली क्या होती थी इंटरसेक्टिंग, दूसरी होती थी पैरेलल,
तीसरी आपकी होती थी कोएफिशिएंट होती थी, तो वो क्या हो जाएगी, देखो इंटरसेक्टिंग कुछ इस प्रकार से लाइन होती थी, ये पॉइंट पी कर होता था, तो इसके लिए क्या होता था, a1 अपान का a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान का ये b2 आ जाएगा, ठीक है। और जब पैरेलल की बात होती थी तो क्या होता था, a1 अपान का a2 इक्वल b1 अपान का b2, ये आपका c1 अपान का c2 आ जाएगा। तो ये आपका ऐसे ये क्या होता था, ये आपके पैरेलल की बात होती थी, जब ये आपकी लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। और यहाँ देखो जब a1 अपान का a2 इक्वल b1 अपान का b2 इक्वल c1 अपान का c2, ये क्वेश्चन इसमें इस कंडीशन क्या होता था कि आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलेंगे ना, तो ये कंडीशन होती थी। अब देखो क्या ये इक्वेशन इसको शो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, a2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, अपान में b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और b2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, इक्वल ये माइनस का 9 और माइनस का 18 आ जाएगा। भाई कट करोगे, सबको कट करोगे, सब कट करोगे, कितना जाएगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 आ जाएगा। अब देखो a1 अपान का a2 बराबर b1 अपान का b2 बराबर c1 अपान का c2 आपका है, तो ये कंडीशन शो करती है कि ये लाइन कॉन्स्टेंट होगी और इन दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ पर निकलेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे उनको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन समझाने का प्रयास किया गया है। भाई कॉन्स्टेंट क्यों हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो करती है। कहो सर क्या ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो करोगी, मैंने आपको फॉलो करके यहाँ पर दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।